सिंध फूड अथॉरिटी की हैदराबाद में बड़ी कार्रवाई। हाला बाईपास के करीब वेयरहाउस पर छापे के दौरान 6000 जायदुल मयाद बोतलें बरामद कर ली गईं। तर्जुमान सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक जायदुल मयाद मशरूबात रखने पर वेयरहाउस को 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया और उसे मुस्तकिल तौर पर सील कर दिया गया है। कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने हिस्सा लिया। सूबाई वजीर खुराक मखदूम महबूबुज़्ज़मा का कहना है कि अवाम की सेहत पर कोई समझौता कबूल नहीं। मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिंदगियों से खेलने वालों के लिए सिंध में कोई रियायत नहीं होगी। सफदराबाद में पुलिस शोहदा और अहलकारों के बच्चों की तालीम के लिए RPO शेखुपुरा का अहम इक़दाम। निजी तालीमी इदारे के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सफदराबाद से नुमाइंदा आप न्यूज़ राना काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा अतहर इस्माइल ने पुलिस शोहदा, गाजियों और हाजिर सर्विस अफसरान और अहलकारों के बच्चों की फलाह बहबूद के लिए अहम इक़दाम उठाया है। इस सिलसिले में सफदराबाद के एक निजी तालीमी इदारे के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख भी मौजूद थे। मुआहदे के तहत पुलिस शोहदा, गाजियों और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को मेयारी तालीमी सहूलियात रियायती फीस पर फराहम की जाएंगी। RPO अतहर इस्माइल का कहना था कि पुलिस फोर्स के शोहदा और अहलकारों के बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि पुलिस अहलकारों के बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके फराहम करना महकमा पुलिस की जिम्मेदारी है, ताकि वो मुस्तकबिल में मुल्क व कौम की बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें। घोटकी में स्टेट लाइफ फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन शमा ग्रुप और सक्खर जोन की जानिब से वर्किंग कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सक्खर जोन समेत घोटकी तंजीमी इत्तेहाद बाहमी तावन से साथियों के मसाइल के मौसर हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर इत्तफाक किया गया। शुरका ने 21 तारीख को होने वाली ZRC के हवाले से हिकमत अमली तय की और कानूनी तौर पर शमा ग्रुप ने अपने साथियों के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का अज़्म का इजहार किया। इजलास में मोहम्मद नवाज मीरानी एरिया मैनेजर के साथ काम जारी रखने की इजाज़त तलब की गई। मोहम्मद साले सुमेजो, गुलाम अब्बास खोसो, मोहम्मद इरफान मुगल, सज्जाद अहमद मलिक, कायमुद्दीन मेहर समेत तमाम शुरका ने शमा ग्रुप के इत्तेहाद को एहतराम से मजबूत बनाने का अज़्म किया। SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िला भर के SDPOs, SHOs और ब्रांच हेड्स ने शिरकत की। इजलास में जराइम की सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल इक़दामात, कत्ल के मुकद्दमात, मंशियात फरोशी, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। SSP खैरपुर ने नाक़िस कारकर्दगी के हामिल अफसरान पर बरहमी का इजहार करते हुए मुताद्दिद अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए। घोटकी सिंध की सकाफत और रिवायती खेलों के फ़रोग़ के लिए आदिलपुर के गाँव डरागो चाचड़ में कबड्डी के शानदार मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के नामवर खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। दिलचस्प मुकाबले देखने के लिए दूर दराज इलाकों से हज़ारों शायकीन पहुंचे और खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। तकरीब में सिकंदर चाचड़, वडेरा शाहनवाज घोटो और वडेरा गुलशेर ने खुसूसी मेहमानों के तौर पर शिरकत की, जबकि मुकाबलों की निगरानी हिम्मत चाचड़, हाकिम अली चाचड़ और इख्तियार अली चाचड़ ने की। इस मौके पर मुंतज़मीन ने बताया कि आइंदा जुमे के रोज़ भी बड़े पैमाने पर कबड्डी के मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सिंध और पंजाब के मारूफ खिलाड़ी और पहलवान शिरकत करेंगे। उनका कहना था कि ऐसी सकाफती और रिवायती खेलों की सरगर्मियाँ नौजवान नस्ल में सेहतमंद तफरीह, खेलों के फ़रोग़ और अपनी सकाफत से वाबस्तगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। हेड मराला MR लिंक किनाल गांव हरनहा में पुलिस की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 ने सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। रेस्क्यू के ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे की तलाश के बाद नहर से एक गाड़ी बरामद हुई, जिसमें 40 साला मोहम्मद सिद्दीक वल्द मोहम्मद लियाकत की लाश मौजूद थी, जो कई रोज़ गुजरने के बायस बुरी तरह मस्क हो चुकी थी। रेस्क्यू हुक्काम ने गाड़ी और लाश को नहर से निकालकर ज़रूरी कार्रवाई के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए अलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हस्पताल सियालकोट मुंतकिल कर दिया है। कमिश्नर कराची ने मंगोपीर सब डिवीज़न के इलाके में अफगान बस्ती का दौरा किया। ब्यूरो चीफ रियाज जैदी के मुताबिक DC वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन, एडिशनल IG और SSP वेस्ट ने कमिश्नर कराची को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन, एडिशनल IG कराची आज़ाद खान, SP वेस्ट तारिक मस्तवी, असिस्टेंट कमिश्नर मंगोपीर पृथ्वी और मुख्तियारकार गोठाबाद समेत दीगर इदारों के अफसरान मौजूद थे। अफगान बस्ती में पुलिस की चेकिंग और दस्तावेज़ात की तस्दीक की गई। दौरे का मकसद तजावुज़ात का खात्मा और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वेरिफिकेशन करके वापसी का जायजा लेना था। हुकाम के मुताबिक सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को डिपोर्ट किया जाएगा। चकवाल में मॉर्निंग प्रीमियर लीग क्रिकेट सीजन 5 का फाइनल चकवाल ग्लैडिएटर ने जीत लिया।
تفصیلات کے مطابق 8 روز تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں 6 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ میں چکوال زلمی اور چکوال گلیڈیٹر مد مقابل آئیں۔ چکوال گلیڈیٹر نے مقررہ 6 اوورز میں 135 رنز کا ہدف دیا، جواب میں چکوال زلمی 110 رنز بنا سکی۔ چکوال گلیڈیٹر نے فائنل میچ 25 رن سے اپنے نام کیا۔ اختتامی تقریب میں مہمانان خصوصی ڈی ایس پی چودھری زراعت بلوچ، ایس ایچ او تھانہ سٹی عاطف شاہ اور دیگر افراد نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بہاول نگر تخت محل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان سے شراب برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او بہاول نگر کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اوباڑو رونٹی کچے کے گاؤں چھلو شر میں پولیس کا مبینہ ڈرون حملہ، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ مبینہ ڈرون حملے میں خاتون مسمات سومری اور ایک بچی ریحانہ شر جاں بحق ہوئیں، جبکہ حملے میں معصوم بچی اور خاتون لطیفہ شر زخمی ہوئیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو رونٹی تھانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ رات پیش آیا۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا برقرار ہے۔ واقعے کی مزید تفصیلات اور سرکاری موقف کا انتظار ہے۔ رونٹی کچے میں مبینہ ڈرون حملے کے بعد سیکیورٹی صورتحال پر سوالات اٹھنے لگے۔ پولیس اور متعلقہ اداروں کی جانب سے واقعے کی تحقیقات متوقع ہیں۔ گڑی خیروں میں زرعی پانی کی شدید قلت کے خلاف کاشتکاروں کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین نے سندھ بلوچستان سرحد پر بیگاری پل پر شامیانے لگا کر راستہ روک دیا، جس کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے محکمہ آبپاشی کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ کاشتکاروں کا موقف ہے کہ بیگاری کینال کے ٹیل اور دیگر نہروں میں پانی کی شدید کمی ہے اور محکمہ ایریگیشن کے عملے کی غفلت سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ آبپاشی عملے نے رشوت لے کر پانی با اثر افراد کو فروخت کر دیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رحیم یار خان معروف ریسٹورنٹ بابا کچن میں ڈاکٹر فیملی پر مبینہ تشدد، شہریوں میں شدید تشویش۔ رحیم یار خان کے معروف ریسٹورنٹ پاپاز کچن میں ڈاکٹر نقبہ اور ان کے والد کے ساتھ مبینہ بدتمیزی اور تشدد کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر نقبہ کا موقف ہے کہ ریسٹورانٹ میں ان کے خاندان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا گیا اور بعد ازاں تشدد کیا گیا۔ متعلقہ حکام فوری طور پر واقعے کا نوٹس لے کر شفاف تحقیقات کریں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ کسی بااثر شخص کو قانون سے بالاتر نہ سمجھا جائے۔ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنا اور واقعے کی مکمل حقیقت عوام کے سامنے لانا حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔